अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कैलकुलस इनसाइट्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर आसिफ सलीम। आज के लेक्चर में हम अप्लाइड मैथ 1 to 3 का चैप्टर नंबर 6 एंड अप्लाइड मैथ 113 का चैप्टर नंबर 8 को आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम है वेक्टर एंड स्केलर्स। ये 1 to 3 कोड की ये एक्सरसाइज 6.1 है एंड 113 कोड की ये एक्सरसाइज 8.1 है। डियर स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ ए इज इक्वल टू 3i माइनस जे माइनस 4k एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2i प्लस 4j माइनस 3k एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस k, फाइंड यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू 3a माइनस 2b प्लस 4c। तो डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ से क्या फाइंड करना है? हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। लेट वी वेक्टर इज इक्वल टू 3a माइनस 2b प्लस 4c। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है और c की वैल्यू भी है। अब हम तीनों वैल्यूज़ को पुट करते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे a वैल्यू को 3 के साथ, b वैल्यू को 2 के साथ और c वैल्यू को हम 4 के साथ। तो इसको हम प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास ये v वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। अब हम वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये 3 इज़ द 9, i माइनस 3j माइनस 12k। अब यहाँ पे ये साइन नेगेटिव है, इस नेगेटिव की वजह से ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 4i प्लस माइनस माइनस 8j और प्लस 6k प्लस 4i प्लस 8j माइनस 4k। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने ऐसा करना है कि आई वैल्यूज़ को हम i में ऐड करेंगे, j वाली में और k वाली वैल्यूज़ में ऐड हो जाएंगी। तो i वाली वैल्यूज़ को पहले देखें, 9i प्लस 4i प्लस 4i। तो ये डियर स्टूडेंट्स ये हो गया 17i। अब j वैल्यूज़ को हम देख लेते हैं, माइनस 3j माइनस 8j, तो माइनस क्या हो जाएगा 11j और इसमें से हमने 8j को हम क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमारे पास आ गया माइनस 3j। माइनस 12k प्लस 6k माइनस 4k, तो माइनस 4 माइनस 12 माइनस 16 में से जब हम 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डियर स्टूडेंट्स क्या हमारे पास आगे माइनस 10k आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमने लेना है इसका मैग्नीट्यूड। v मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू i का कोफिशेंट हमने लेंगे उसका स्क्वायर प्लस j के कोफिशेंट और प्लस k के कोफिशेंट को हम क्या करेंगे, होल का स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, 3 का स्क्वायर आ गया 9 एंड 10 का स्क्वायर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स 100। हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 398 स्क्वायर रूट। सो अब हमने फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। तो v यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर अपॉन v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डियर स्टूडेंट्स, v वेक्टर हम फाइंड कर चुके हैं 17i माइनस 3j माइनस 10k। जब हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड की है तो ये 398 का स्क्वायर रूट, तो यही हमने फाइंड करना था और यही इसका सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वेक्टर whose magnitude is 5 and which is in the direction of the vectors 4i minus 3j plus k। यानी हमें मैग्नीट्यूड भी गिवन है और हमें डायरेक्शन वेक्टर भी गिवन है। डियर स्टूडेंट, हमने वेक्टर फाइंड करना है। हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। हम सपोज कर लेते हैं कि ए बी रिक्वायर्ड वेक्टर, यानी हमें ए वेक्टर जो है वो हमें रिक्वायर्ड है। सो हमें ए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो हमें गिवन है, वो इक्वल किसके है 5 के। एंड बी वेक्टर्स जो डायरेक्शन वेक्टर हमें गिवन है वो है 4i माइनस 3j प्लस k। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं,
बी डायरेक्शन वेक्टर के हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। सो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो डी स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर 26। ये बी वेक्टर की जो है ये हमारे पास क्या आ गई, मैग्नीट्यूड आ गई। सो ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू बी यूनिट वेक्टर। तो ए यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। सो अब हमें जो वैल्यूज़ गिवन हैं उन वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ए वेक्टर जो है वो फाइंड हो जाएगा। सो ए वेक्टर एज इट इज, ए वेक्टर के हमारे पास मैग्नीट्यूड गिवन है वो है 5 प्लस बी डायरेक्शन वेक्टर भी गिवन था और हमने फाइंड किया बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास आ गई स्क्वायर 26। ए हमने फाइंड करना, ये 5 इधर डिवाइड है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। तो ये हमारे पास ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 इंटू 4i माइनस 3j प्लस के अपॉन स्क्वायर 26। तो यही डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वेरी इजी है ये क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द वेक्टर 4i प्लस 2j माइनस 3k एंड mi माइनस j प्लस k रूट 3k हैव द सेम मैग्नीट्यूड। डियर स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। हेयर हमने फाइंड क्या करना है, हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। हम लेट कर लेते हैं कि a वेक्टर इज इक्वल टू 4i प्लस 2j माइनस 3k एंड b वेक्टर इज इक्वल टू mi माइनस j प्लस k रूट 3k। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले अब हमने ये सपोज करना है कि a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल किसके है, b वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। यानी उसने हमें ये बताई कंडीशन कि हैव द सेम मैग्नीट्यूड, यानी इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो अब हम इसके क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं a वेक्टर की भी और b वेक्टर की भी। जब a वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस के रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये 4 स्क्वायर इक्वल होता है 16 के, 2 का स्क्वायर लिया 4 एंड माइनस 3 का स्क्वायर लिया तो ये आ गया 9। m स्क्वायर ये एज इट इज माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट ऑफ हो गए तो ये हमारे पास आ गया 3। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, 16 प्लस 4 प्लस 9 ये होता है स्क्वायर रूट 29 प्लस m स्क्वायर ये एस टी 3 प्लस 1 तो ये हो गया हमारे पास 4। नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट ऑफ, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट ऑफ। तो डियर स्टूडेंट्स आ गया 29 इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 4। ये 4 इधर पॉजिटिव है, इसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे तो ये 29 माइनस 4 तो ये इज इक्वल होता है किसके, 25 के। क्योंकि अब हमने वैल्यू फाइंड करनी m की, तो यहाँ पे m स्क्वेयर है, हम डी स्टूडेंट हम क्या करेंगे, स्क्वेयर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड्स पे। तो ये स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट ऑफ, तो ये 25 इज द परफेक्ट स्क्वेयर ऑफ 5। सो अब हम क्या करेंगे, इसको जब हम कट ऑफ करेंगे तो ये इज इक्वल आ गया प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू m। तो यही हमने फाइंड करना था और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। गिव द पॉइंट a is equal to 1 to minus 1 and b is equal to minus 3 1 and 2 and c is equal to 0 minus 4 and 3। हमने फाइंड क्या करना है, ए बी वैक्टर एंड बी सी वैक्टर एंड ए सी वैक्टर हमने फाइंड करना है। तो हमें पता है कि ए बी वैक्टर जब हम फाइंड करेंगे
तो पहले हम b की वैल्यू लिखेंगे माइनस हम a की वैल्यू को लिखेंगे। तो अब हमने क्या करना है, यानी ये i, ये j, ये k, अगर हम इनके डायरेक्शन वेक्टर्स में लिखें डियर स्टूडेंट्स, तो ये -3i, ये +j और ये +2k आ जाएगा। ऐसे ही है, इधर भी हमारे पास ये सेम वैल्यूज़ हैं, बीच में साइन नेगेटिव है। तो अब हम क्या करेंगे, -3 -1 1 -2 2 माइनस, अब ये माइनस और माइनस ये हो गया प्लस, तो ये हो गया प्लस, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ए बी वेक्टर की वैल्यू फाइंड होगी। -3 -1 तो ये -4, 1 -2 तो ये -1, 2 + 1 तो ये इक्वल किसके आ गया, 3 के। अब हम बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो बिल्कुल सेम, पहले हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू लिखेंगे, माइनस हम लिखेंगे बी की वैल्यू। इनको भी हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। 0 माइनस, तो ये माइनस क्या हो गया, +3 -4 तो ये -1, 3 -2 तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू 3 -5 एंड 1। अब डियर स्टूडेंट्स हमने ए सी फाइंड करना है। तो पहले क्या करेंगे, हम सी की वैल्यू लिखेंगे, माइनस हम ए की वैल्यू लिखेंगे। तो ये 0 -1 -4 -2 3 माइनस और माइनस ये प्लस, तो ये 3 + 1 तो ये क्या आ गया 4। 0 -1 किसके इक्वल होता है, -1 के। -2 -4 तो ये -6, 3 + 1 तो ये आ गया 4। तो ये पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 का ये सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है, शो दैट ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये 2 वेक्टर का जो प्रोडक्ट है, इनका सम जो है वो ए सी के इक्वल है या नहीं है। अब हम पीछे फाइंड कर चुके हैं, ए बी वेक्टर भी फाइंड कर चुके हैं, बी सी वेक्टर भी फाइंड कर चुके हैं और ए सी वेक्टर भी फाइंड कर चुके हैं। ए बी वेक्टर की जो वैल्यू आई थी वो -4 -1 एंड 3, एंड बी सी वेक्टर की जो वैल्यू है अभी हमने फाइंड की है वो 3 -5 एंड 1 है। ओके, अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर अभी आपको मैंने बताया है कि हम इनकी वैल्यूज़ को फाइंड कर चुके हैं। अब हम ये ए बी की वैल्यू फाइंड की थी हमने, ये हमने बी सी की वैल्यू फाइंड की है। अब हमने इसका आंसर जो है वो हमने लेके आना ए सी के इक्वल, और ए सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, -1 है, -6 एंड 4 है। अब जब हम इन वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो क्या ये हमारे पास ए सी के इक्वल आती है, ये नहीं। लिहाजा -4 + 3 तो ये किस इक्वल किसके आ गया, -1 के। -1 -5 तो -6, 3 + 1 तो ये आ गया 4। तो इस तरह ये हमारे पास -1 -6 एंड 4 हमारे पास ए सी की वैल्यू है। सो हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल whose vertices are A is equal to 2 4 and -1, B is equal to 4 5 and 1, and C is equal to 3 6 and -3, and show that the triangle is right angled। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो वर्टिसेस हमें गिवन हैं, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल्स बनती हैं इससे या नहीं बनती। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, इसमें हम लेंथ फाइंड करनी है। अब डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ए बी एंड सी एक ट्राइंगल है। सबसे पहले हम ए बी वेक्टर फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद हम बी सी का निकालेंगे, फिर उसके बाद हम ए सी का निकालेंगे, फिर हम उसका लेंगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड लेने के बाद अब कोई दो साइडों का अगर सम अगर तीसरी साइड के स्क्वायर के अगर इक्वल आ जाता है पैथागोरस के अकॉर्डिंग, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव होगी। अदरवाइज अगर ये साइडें इक्वल नहीं आती तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगी। तो हम सबसे पहले हम ए बी ले लेते हैं, पहले बी की वैल्यू लिखेंगे। बी हमारे पास है
4 5 एंड 1, और हमारे पास ए की वैल्यू है 2 4 एंड -1। तो सेम जैसे क्वेश्चन हमने 4 किया है बिल्कुल ये सेम एज इट इज़ है। अब 4 -2 5 -4 एंड 1 माइनस और माइनस ये हो गया प्लस, तो ये हो गया +1, तो ये 4 -2 तो ये हो गया 2, 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1, 1 + 1 तो ये आ गया 2। तो अब हम इसका मैग्नीट्यूड भी ले लेते ए बी का। तो ये डी स्टूडेंट ए बी का जब हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये 2 2s दा क्या आ जाएगा 4, 1 का स्क्वायर तो ये 1 और 2 का स्क्वायर लिया तो ये 4, तो ये 4 + 4 8 और 1 में ऐड किया तो ये होगा 9, 9 स्क्वायर किसका होता है 3 का। सो हमारे पास ए बी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ गए 3 के। अब हम फाइंड कर लेते हैं बी सी। पहले हम सी की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद हम माइनस करेंगे बी की वैल्यू। तो 3 -4 6 -5 -3 एंड -1, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, इसका आंसर आएगा -1, क्योंकि 3 -4 तो ये -1, 6 -5 तो ये 1, -3 एंड -1 तो ये हमारे पास आ गया -4। अब हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते बी सी का भी। -1 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, -4 का स्क्वायर लेंगे तो ये पॉजिटिव क्या आ जाएगा 16। बी सी का वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड आ गया। अब 16 + 1 + 1 तो ये 18, हम इसको लिख सकते हैं 9 × 2, 9 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3। सो हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं कि ये 3 से स्क्वायर रूट ये कट ऑफ हो जाएगा, तो ये 3 √ 2 आ गई मैग्नीट्यूड किसकी बी एंड सी वेक्टर की। अब हम ए सी लेंगे, पहले हम सी की वैल्यू लिखेंगे, बाद में हम माइनस करेंगे किसकी ए की वैल्यूज़ को। तो ये 3 -2 6 -4 -3, तो ये माइनस माइनस +1, तो 3 -2 1, 6 -4 ये 2, -3 + 1 तो ये डी स्टूडेंट आ गया -2। जब मैग्नीट्यूड लेंगे इसका 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज 4, -2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो 4 + 4 8, 1 ऐड किया तो ये 9, 9 का स्क्वायर रूट लिया तो इक्वल किसके आ गया 3 के। सो ए सी वेक्टर मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ गए 3 के। अब हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम किसके इक्वल होता है डियर स्टूडेंट्स, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ओके, अब हम इन वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की वैल्यू 3 आई थी और ए सी की वैल्यू भी हमारे पास 3 आई है और बी सी वैल्यू ये 3√2। अब हम क्या करेंगे इनका सम का स्क्वायर लेंगे और थर्ड का हम क्या लेंगे स्क्वायर लेंगे हम राइट साइड पे। अब आपको ये पता है ये 3 का भी स्क्वायर और √2 का भी है। 3 का स्क्वायर तो ये हो गया 9 और √2 का जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये स्क्वायर से √2 कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 9 × 2, ये भी 18 और राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे दोनों आंसर जो हैं वो सेम है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हैंस ये प्रूव हो गया है कि ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने 1 to 5 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। तो आप मुझे इजाज़त दें, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।